नमस्कार, अमर उजाला.com आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अल्पना। दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक गंभीर समस्या की, जो कि हमारे देश में एक तरीके से समाज को जकड़ चुकी है। बलरामपुर, यूपी का बलरामपुर, जहां पर हाथरस जैसी ही दरिंदगी को अंजाम दिया गया। एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ और बताया जा रहा है कि पीड़िता की मौत हो गई है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया। तो आपको हम बता दें कि यूपी का ये बलरामपुर इलाका, जहां पर एक युवती के साथ 22 साल की ये युवती बताई गई है, गैंगरेप हुआ और इस लड़की की मौत हो गई। कहा जा सकता है कि लड़की के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य वारदात हुई और उसके बाद उसकी एक तरीके से हत्या हो गई, क्योंकि जब इलाज के लिए उसको ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तो फिलहाल ये पूरी खबर आप अमर उजाला.com की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं कि इस पर अभी तक क्या कुछ पुलिसिया कार्रवाई हुई है और किस तरीके से अब एक्शन लेने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे अनलॉक 5.0 की। तो देश में आज से शुरू हो गया है अनलॉक 5.0 और ऐसे में कहाँ रियायत मिली है, किस सेक्टर में प्रतिबंध अभी भी जारी है, इसको लेकर आप तमाम जानकारी अमर उजाला.com की वेबसाइट पर ले सकते हैं जाकर, क्योंकि फ्रंट पेज पर यह खबर खास तौर से इस समय लगी हुई है। आप उस खबर को जान सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे अब ड्रग्स केस की। तो सुशांत मामले में तफ्तीश सीबीआई की अलग चल रही है, लेकिन ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी के रडार पर इस समय फिल्मी सितारे हैं, जहां एक्ट्रेस, आपने देखा कि एक्ट्रेस की एक तरीके से भागदौड़ लगी हुई है। पूछताछ जारी है एनसीबी की और दीपिका सारा बताया जा रहा है कि इन तीनों से जिस तरीके से पूछताछ हुई है, उसके बाद अभी एनसीबी की जो पूछताछ है अभी आगे और हो सकती है, क्योंकि क्लीन चिट अभी नहीं मिली है इन तीनों ही एक्ट्रेसेस को। ये कहा जा रहा है कि एनसीबी तमाम मिलान कर रही है इन तीनों ही एक्ट्रेसेस के बयानों का, और इन मिलान के आधार पर क्योंकि समीक्षा हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि बयान जो हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं, और हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि इन तीनों जो एक्ट्रेसेस हैं काफ़ी एक तरीके से आपस में बातचीत करके ही एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी, और वहां पर इन्होंने एनसीबी के सामने जो जो बातें कही हैं वो कमोबेश एक जैसी हैं। तो फिलहाल समीक्षा इस समय जारी है एनसीबी की। क्लीन चिट किसी को नहीं मिली हुई है, लेकिन एक और अहम बात ये कि एनसीबी के रडार पर इस समय कुछ नामी एक्टर भी हैं, लेकिन एनसीबी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर उनको समन जारी किया जाएगा तो ऐसे में उनके खिलाफ सबूत, एक जो ठोस आधार है वो भी तैयार करने की बेहद ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि समन आगे जारी किया जा सके। जिन एक्टर्स के नाम अभी सामने अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के 2-3 ऐसे नाम हैं, 2-3 ऐसे बड़े नाम हैं एक्टर्स के तौर पर, जो कि इस मामले में लिप्त हो सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस बाबत तमाम आप जानकारी लेंगे अमर उजाला.com की वेबसाइट पर। तमाम पहलुओं को लेकर एनसीबी इस समय किस तरह से तफ्तीश कर रही है, किस तरह से एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर जो जानकारी है वो सामने आ रही है, ड्रग्स कनेक्शन इनसे किस तरीके से लिंक है। तो ऐसे में आप पूरी जानकारी आप लीजिए अमर उजाला.com की वेबसाइट पर। आगे हम बात करेंगे भारत चीन के रिश्तों की। तो जाहिर है भारत और चीन के रिश्ते सुधरने की बजाय बिगड़ते ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चीन बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिस तरह उसकी ये कोशिश है कि भारत को बैकफुट पर लाया जाए। तो जाहिर है कि जो वार्ता प्रक्रिया है, जो बातचीत का सिलसिला है, वो फिर से बेपटरी हो सकता है, क्योंकि एक लाइन में आपको मैं ये बताऊं कि चीन ने लद्दाख का जो संवैधानिक जो अस्तित्व है और एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है, उसके 1959 वाली स्थिति का मुद्दा उठाया है, और इस बातचीत के जरिए उसकी पूरी कोशिश है कि भारत को बैकफुट पर लाया जा सके। और जिस तरीके से भारत एक तरीके से कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको पीछे लाने की कोशिशें चीन की इस समय जारी हैं। और जाहिर है तनातनी जिस तरीके से बनी हुई है वो तो कम नहीं होगी, और जो ताज़ा जो प्रयास चल रहे हैं बातचीत के, जाहिर तौर पर उस पर असर पड़ना स्वाभाविक भी है। तो फिलहाल ये पूरी जानकारी आप अमर उजाला.com की वेबसाइट पर लीजिए कि इस पूरे ही कवायद से, जो चीन कवायद कर रहा है अपनी तरफ से, इसका बातचीत बड़ा असर पड़ सकता है, कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, और क्या होंगे भविष्य में भारत और चीन के रिश्ते। आगे हम बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं आखिरी खबर की। आखिरी खबर हमारी आईपीएल को लेकर है। तो आईपीएल का 13वां मुकाबला है, और 13वां क्योंकि सीजन ही है और 13वां मुकाबला है।
आज मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच ये खेला जाएगा। दोनों ही ऐसी टीमें हैं जो अभी हाल के अपने मैच हारी भी हैं। जहां मुंबई आरसीबी से एक रोमांचक मैच के बाद जीतते जीतते हारी है, तो वहीं पंजाब भी राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला था पिछले रविवार को और उसमें भी उसे शिकस्त हासिल हुई थी। तो फिलहाल ये 5 बड़ी खबरें जिन पर अमरउजाला.com की नज़र है, और इन खबरों के अलावा तमाम और सेक्शन में आप जाइए, अपने मन मुताबिक खबरें चुनिए और ये समझिए कि देश दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस लाइव में इतना ही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।